आपकी बुआ नहीं, आप मेरे भतीजे नहीं, तो फिर कौन है हम दोनों? हम आपकी शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं। इसमें संबोधन पर ध्यान देने लायक है। विपदा संतु में सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अच्छा, गोविंद कैसे मिलते हैं? संसार सागर से व्यक्ति पार कैसे जाता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। विधाता के समान विद्वान और शंकर के समान कोई विरक्त, विधाता के समान वेद का जानकार विद्वान और भगवान शंकर के समान कोई विरक्त मरघट में रहने वाला भी क्यों न हो, यदि उसने गुरु का वर्ण नहीं किया तो भवसागर से पार नहीं जाएगा। कुंती बुआ कहती है, हे जगत गुरु, आज से आप हमारे गुरु हो। ध्यान रखना, गुरु भी ताड़ना तो करता है, किंतु उसमें शिष्य का हित समाया होता है। गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गड़ी गड़ी काटे खोट। शिष्य कुंभ है तो गुरु कुंभकार है, और जब कुंभकार को घड़े को आकार देना होता है तो उसकी बड़ी पिटाई करता है, किंतु अंदर से हाथ रखकर रखता है, ऊपर से पिटाई करता है। आप जरा कभी विचार करो, यदि कुंभकार दया खाता और घड़े को आवे में नहीं पकाता अग्नि में, तो घड़ा किसी काम का होता? पानी भरने के काम के होता कि पानी को शीतलता करने का काम होता? आज ये जितने गुरुजन दिख रहे हैं, इनके गुरुजनों ने उनको ताड़ा ना होता, ठोक ठोक करके बजाया ना होता और अग्नि में तपाया ना होता, तो आज ये संसार को शीतल जल देने लायक होते, शीतल वाणी देने लायक होते, शीतलता प्रदान करने वाले होते। घड़ा तो दिखता है, किंतु घड़े को आकार देने वाला नहीं दिखता है। कई बार गुरुजन तो दिखते हैं, किंतु गुरुजनों के गुरुजन नहीं दिखते जो आकार दिए हैं इनको। और आपको क्या कहें, आप नहीं समझ सकते। जिन्होंने गुरुजनों का लाड़ पाया है उन्हें पता है, कई बार गुरुजन अपना नाम खराब करके भी शिष्य का नाम चमका जाते। मैं एक दिन किसी से कह रहा था, कोई बोले हिंदुस्तान में सनातन धर्मियों के गुरुजनों ने शिष्यों का बड़ा शोषण किया है। एक नास्तिक ने आकर कहा, हमने कहा नाम गिनाओ किसी शिष्य का, तो बोले एकलव्य। एकलव्य ने तो गुरुजी की मूर्ति बना करके धनुर्वेद सीख लिया और बाद में उसी गुरु ने उनका अंगूठा मांग लिया। हमने कहा, बाबरे एक बात कहूं, यदि गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा न मांगा होता तो इतिहास के पन्ने पर एकलव्य कहां खो गए होते किसी को पता भी ना होता, क्योंकि उस समय जाने कितने बड़े बड़े वीर थे, आज कोई जानता नहीं है। महाभारत में उन वीरों का वर्णन है, किंतु अपने को नीचा दिखाकर एकलव्य को अमर कर गए, एकलव्य की भक्ति अमर कर गए, एकलव्य का प्रेम अमर कर गए, एकलव्य का दान अमर कर गए। ये किसी अनजाने ना समझने नहीं किया है, ये गुरु की योजना ने किया है। तो गुरु वह है जो अपने शिष्य को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए कई बार अपना अपकर्ष भी कर ले।
कि गुरु को लगता है हमारा शिष्य हमसे ऊंचा निकल जाए, तो आप हमारे गुरु बन जाओ, और आज के बाद जो हमको दुख आए उस दुख का प्रदाता मैं संसारी को न समझूं, आपको समझूं। बस ध्यान रखिएगा, जब कोई गुरुवान होता है और कोई निगुरा होता है। गुरुवान, ध्यान रखिएगा, दुख देने वाला दूसरे को नहीं समझता है, वहां दुख, ये गुरुवान व्यक्ति का लक्षण है, वह दुख देने वाले के रूप में कोई दूसरा नहीं होता है, उसका परमात्मा ही होता है। इसलिए कहीं अमंगल की भावना नहीं होती, और निगुरा दुख देने वाला दूसरा खोजता है। अगर उसने गुरु का वर्ण न किया होता तो इतनी विपत्तियों के हेतु में वो कहीं धृतराष्ट्र को दुख देने वाला मानती, कहीं दुर्योधन को दुख देना वाले मानती, कभी किसी और को मानती, तो रागत द्वेष में फंसकर वो भगवान का भजन कहां कर पाती। मैंने एक जगह पढ़ा तो रो पड़ा कि कैसा अंतःकरण था कुंती बुआ का। आप लोग कभी पढ़ोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। जीवन के उत्तरार्ध में धृतराष्ट्र को लेने आ गए श्री विदुर जी, और घर छुड़ा कर लेके जाने लगे। तो धृतराष्ट्र भी जा रहे थे, गांधारी भी जा रही थी, दोनों अंधे थे। एक स्वतः अंधा था, एक ने अंधत्व स्वीकार कर लिया था। तो घर में पुत्र राजा है, सारी सुख सुविधा घर में है, किंतु कुंती बुआ ने कहा कि मैं दीदी के साथ जाऊंगी। अर्जुन ने बहुत प्रार्थना की कि मां, अब तो हम लोगों के जीवन में सुख भोगने का क्षण है। कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा, पुत्र मुझे जाने दो, अपना कर्तव्य निभाने दो। हमारी दीदी की आंखें नहीं हैं, यदि वहां नहीं जाऊंगी मैं, इनको संभालेगा कौन। ऐसा निर्वैर, ऐसा निर्वैर। और कुंती से धृतराष्ट्र का छल छुपा नहीं था, गांधारी का कपट छुपा नहीं था, सब कुछ जानती थी वो, और जानने के बाद भी अपना कर्तव्य निभाती थी। अपने बच्चों को छोड़ करके कुंती, सुख सुविधा छोड़ करके कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ सेवा के लिए वन में गई है। ये गुरु बनाने का लक्षण है। बाद में और भी गुरु से जो मांगना चाहिए वो मांगा। गुरु से उन्होंने मांगा कि हमारा दोनों जगह संबंध है, आज भी हम पीहर को नहीं भूली, पति के घर को नहीं भूली, दोनों से प्रेम है, दोनों से प्रेम काट कर केवल आप अपने चरणों में कर लीजिए। अब हमको पांडुवंश और यदुवंश से प्यार नहीं है, हमको श्री कृष्ण से प्यार है। भगवान मुस्कुरा करके नारायण रह गए हैं। बाद में युधिष्ठिर जी महाराज को और पांडवों को साथ लेकर के भीष्म पितामह के यहां गए। आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, ज्ञान हमको वहीं से मिलता है जहां आदर होता है। आदर के अभाव में कोई कितनी अच्छी से अच्छी बात क्यों न कह जाए, ज्ञान मिल नहीं पाता है। इसलिए वेद कहता है, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समेवाभिगच्छेत् गुरुमेवाभिगच्छेत्। आप श्रद्धावान होकर के गुरु की शरण में जाए। आप कहेंगे गुरु की शरण में जाने के अभिप्राय, हमने अनुभव किया है कि गुरु वाक्यों पर इतना आदर होता है, आपको क्या कहें। हमारे आराध्य गुरुदेव महाराज एक दिन सुना रहे थे कि
किसी ने आकर एक वाक्य बोला तो मैंने कहा ये किस मूर्ख ने कहा है? तो सामने वाले ने गुरुदेव का उनके नाम ले दिया, बोले बाबा ने कहा है। तो तुरंत कान पकड़ कर कहते बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि गुरु वाक्यों में अविश्वास नहीं होता है, गुरु वाक्यों में अविश्वास नहीं होता है। और जहां विश्वास होता है और श्रद्धा होती है वहीं ज्ञान प्रकट होता है।